दीपक महोदय, 428 सीटें जिस पर वोटिंग हुई है 5 चरणों में, आपकी आई थी पिछली बार 275। तीसरी बार आप जंग में उतर रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं कि अभी 310 पार कर लिया है। तीसरी बार मतलब कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी। आखिर कैसे ये दम आप भर रहे हैं, इसका बेसिस? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। देखिए, जो आपने बोला उसमें हमारे दावे का सत्य कितना है वो स्वतः प्रमाणित हो गया। हम बता रहे हैं, जब 2014 हम आए थे, हमने कहा था 272 प्लस, तो कितने लोगों ने माना था कि भाजपा 272 पार करेगी? करके दिखाया। 2019 में हमने कहा 300 प्लस, कितने लोगों ने माना था 300 प्लस होगा? हुआ। अच्छा, समझ आया? नहीं। तो आप देख लीजिए, इस बार कहा है 400 पार, तो 400 पार होगा, इस आधार पर बोल रहे हैं। मगर विपक्ष में तो बड़ी मजेदार बात है, संख्या को लेकर अलग अलग दावे हैं। अभी देखिए, ये भैया अखिलेश जी बोल रहे थे 79 सीटें वो जीतेंगे। याद करिए, विधानसभा में भी बोले थे 400 सीटें जीतेगी सपा। सही बात है। तो उनसे एंकर ने मजाक में पूछा था, बची 3 सीटें किसके लिए छोड़ दी? कहीं 3 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ दी। तो 3 छोड़े थे, हम पाए 255। अब कह रहे हैं कि 1 छोड़े हैं, तो कितने पाएंगे आप खुद समझ सकते हैं। और इंडी गठबंधन में बात देखिए, अखिलेश जी कह रहे हैं 140, अभी आपकी बाइट में दिखाया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं 150, फिर प्रियंका जी कहती है 180-85, फिर ममता बनर्जी कहती है 195 से 200, तो कहीं कहीं खड़गे जी बोल देते 200, तो केजरीवाल बोलते 230। अरे बता, कोई नीलामी जोड़ी बोली लग रही है एक, उसके बाद उसने कहा इतना, उसने कहा इतना। अरे नेतृत्व तो छोड़िए, संख्या पे एक मत नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक नीति, एक नेतृत्व और एक ही संख्या, 400 पार, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। और एक लाइन और कह दूं, उत्तर से दक्षिण तक लड़ाई तो हम ही से है। सुन बेटे, अच्छा तो कौन दूसरा है लड़ाई में? कश्मीर में, जहां पे हमारी स्थिति कमजोर मानी जाती है, वहां लड़ाई हमसे है। केरल में, जहां हमारा एक सांसद नहीं है, वहां कांग्रेस कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए हैं, लड़ाई हमसे है। बंगाल में लड़ाई हमसे है, और पूरे भारत में लड़ाई हमसे है। तो सिर्फ अगर आपसे पूछो एक पार्टी बताइए, अब तो सच बोलते इससे सारी पार्टियां अपनी लड़ाई मान नहीं हो, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो जो लड़ेगा वही तो जीतेगा, जो लड़ेगा ही नहीं जीतेगा कहां से? चलिए सुप्रिया जी, मोर्चा संभालिए। वो कह रहे कोई कंफ्यूजन नहीं है, 400 पारे। कंफ्यूजन तो उस तरफ है, अलग अलग नंबर्स बता रहे हैं आपके सारे नेता, अपना नहीं बता रहे कांग्रेस कितना लाएगी। जब चुनाव का पहला चरण हुआ था, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मोदी जी चुनावी रैली में जाके कहते थे 400 और फिर पार का नारा लगवाते थे। अब मोदी जी 5वें चरण तक 400 पार भूल गए, क्योंकि 400 पार ही बैकफायर हो गया और 400 पार के नारे ने ही सुनिश्चित किया कि 150 पार होने के लाले पड़ रहे हैं। मैं लेकिन एक बात यहां पे कहना चाहती हूं, आपने शुरुआत में बताया कि मोदी जी वाराणसी पहुंच गए और अभी कोई नारी शक्ति संवाद करने वाले हैं, जहां पर 20-25 हजार महिलाएं आएंगी। उनका संसदीय क्षेत्र भी है। IIT BHU में कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद और अभिषेक चौहान नाम के 3 लड़के एक महिला के गैंग रेप में आरोपी पाए गए थे। बीजेपी की IT सेल के संयोजक, बीजेपी की IT सेल के सह संयोजक थे। शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं चाहती हूं कि नारी शक्ति संवाद अपने संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी IIT BHU के इन दरिंदों पर भी बात करें और माफी मांगे कि कैसे इन लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में रखा हुआ था। वाराणसी में है तो जरूर एक सांसद होने के नाते बात करनी चाहिए। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। यहाँ पर मान्यवर ने कहा कि पार्टियों में ही अंतर्द्वंद है कि क्या नंबर आ रहे हैं। जो भी अंतर्द्वंद है, 180 से 200 पार आप हो नहीं पा रहे हैं। और असलियत यह है कि 5 चरण के बाद शीशे की तरह एक बात साफ है कि 4 जून को ना तो भाजपा की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसका जो प्रमाण है वो 5 चरण के जो उनका अवतार रहा है उसमें दिख गया है। 10 सेकंड में आपको बता देती हूं। सांसद जी हंस रहे हैं, बहुत हंसी आ रही है मुझे, बहुत हंसी आ रही है। मैं भी हंसती हूं उनकी बातों पे, और जोर से हंसती हूं, ठाका लगा के हंसती हूं। देखती नहीं आप मुझे हंसते हुए? एक पहले चरण में मोदी जी किस पर आए? मीट, मुर्गा, मछली, मटन, मुस्लिम लीग। दूसरा चरण आते आते ब्याहताओं के मंगलसूत्र और आपकी भैंस पर आ गए। तीसरे चरण में अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर कलेजे के टुकड़े, अंबानी अडानी कोई बोल डाला, बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। लेकिन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सुनी नहीं रही है प्रधानमंत्री की। चौथा चरण आते आते मोदी जी को आमिर खान का गजनी किरदार समझ में आया। आप जैसी प्रबुद्ध पत्रकार ने उनसे एक इंटरव्यू किया, आपकी एक समकक्ष पत्रकार है, उनसे पूछा हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। जिस व्यक्ति का वजूद ही वो करके है, जो 4 घंटे बाद फिर हिंदू मुसलमान करने लगा, तो गजनी के कैरेक्टर में आ गए। 5वां चरण आते आते नरेंद्र मोदी जी और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी उनको महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का अनुयायी नहीं, प्रभु को उनका भक्त बताने लगी। जो संबित पात्रा ने कहा वही नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, मुझ में दैवीय शक्ति है। ये क्या हो गया है भाजपा को? ऐसा फिर मारने का है तू? कहां का अहंकार है, कहां का घमंड है? और कोई अकेला ये, और मैं यहां पे ये जरूर बोलना चाहती हूं, ये प्रोपेगेंडा कोई अकेला प्रवचन नहीं दिया मिस्टर पात्रा ने। यही बात कहते हैं चंपत राय, ये बात कहते हैं देवेंद्र रावत, ये बात कहते हैं गिरिराज सिंह, ये बात कहती है कंगना रनावत। अरे हो क्या गया है भाजपा को? हमारे आराध्यों को, हमारे इष्टों को इस तरह से अपमानित करने का हक किसने दिया है? बात तो सही है। मैं जानना चाहती हूं कि 5वें चरण के आते आते अगर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार होगा तो ऐसे व्यक्तियों को आप पार्टी से कब निकालिएगा? चरणबद्ध तरीके से उन्होंने सारे जवाब दिए। अब आप उस माइक उठाइए और बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि वो गजनी का किरदार, तो भैया आप तो ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं राहुल गांधी जी के, गजनी नहीं गजनवी किरदार याद आ रहा है। पहले क्या था, आप क्या बोल गए? और तो और छोड़िए, कहा नहीं लिखा हुआ भूल जाते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
अपनी सरकार के समय की पार्लियामेंट्री कमेटीज का लिखा हुआ भूल गए, नेहरू का लिखा भूल गए, इंदिरा का लिखा भूल गए, राजीव जी का लिखा भूल गए, और अब आके कहने लगते हैं कि नहीं साहब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं भाई छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, देश छोड़ दो, अपने खानदान का तो याद रखो जो उन्होंने कहा था उसकी बात करें। इसलिए जिसको मगर देश की जनता को सब कुछ याद है। चुप, बिल्कुल चुप। किसने कब बोला था, क्या बोला था, किस मकसद से बोला था, मैं कहना चाहता हूं संबित पात्रा ने तो उस विषय के ऊपर तुरंत माफी भी मांगी है, उपवास भी किया है। और जहां तक भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर इनके दिल में दर्द की बात है, मैं पूछना चाहता हूं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के लिए माफी मांगी, जिसमें कहा गया हिंदू धर्म का समूल नाश। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि राम थे नहीं, उसके लिए माफी मांगी? आपने राम मंदिर का लौटा दिया इन्विटेशन, उसके लिए माफी मांगी? अरे भाई कोई किसी को आमंत्रित करता है, जाइए ना जाइए, आपके घर में कोई शादी हो लिख के भेजता मैं नहीं आऊंगा। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो सिर्फ अपमानित करने के लिए होता है ना, और तो और ये बाकी बात कहते हैं। इनकी 3 पीढ़ियां जाके बाबर की कब्र के ऊपर सिजदा करके आई हैं। 59 में जवाहरलाल नेहरू, 68 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी, और किस ढंग से करके आई हैं सुनिए। उसके लिए उन्होंने माफी मांगी कभी? मुझे राइट टू अभी के 5 मैं दूंगी, 5 चरण पे आइए ना। 5 चरण, अब तो इनके तो नेता वो हैं जहां जहां चरण पड़े संतन के तहता घंटाधार होता चला गया है। 138 साल के इतिहास में पहले ऐसे अध्यक्ष बने हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो 2 बार पार्टी को ऐसी स्थिति में लाए हैं कि मुख्य नेता विपक्ष बनने लायक संख्या कांग्रेस नहीं जुटा पाई है, और उसके बाद दावा इतना जबरदस्त है कि छोड़ के तो भाग गए। देखिए 2019 बाद छोड़ दिया उन्होंने, अध्यक्ष नहीं रहूंगा, छोड़ दिया तो शांति से घर बैठते, कहते जो अध्यक्ष रहेगा वो चलाएगा। ना न्याय यात्रा मैं ही निकालूंगा, ठीक है, फिर दूसरी वाली यात्रा भी मैं ही निकालूंगा। फिर संसद भवन में, इसी संसद भवन में राहुल गांधी जी बयान दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी पीछे खड़े थे, और उस समय अध्यक्ष नहीं बने थे, खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा पीछे खड़े हुए थे। तो भाई ये दिखाई पड़ता है ना। अंजना जी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये प्रवचन हो रहा है, अंजना जी प्रवचन चल रहा है, प्रवचन सुनने कोई थोड़ी आया है यहाँ पे। ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से चाहती है अपने रोजगार की बात। सुनिए गठबंधन का, सुनिए गठबंधन की हकीकत है कि आपने क्या क्या कांग्रेस ने बोला बताइए, कोई बच्चे नहीं है, आपने रोजगार के लिए क्या क्या आपने बताइए, आप छात्रों को अनुराग जी बीच में नहीं, अनुराग जी। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। सुप्रिया जी, नहीं पहले सुप्रिया जी जवाब देते, छोटा सा जवाब वो देना चाहिए क्योंकि राहुल जी पर ऐसे लिखा है उन्होंने, उसके बाद छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा लंबा मैं भी दूंगी, जितना लंबा वो नहीं, आधा दे दीजिए, टाइमर लगा लीजिए, बोलिए। छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा सा लंबा दूंगी। समझा लीजिएगा पूरा जवाब। जलेबी ना बनाइए, ये बीच में नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। अनुराग जी यहाँ पर इस देश के युवा, यहाँ पर इस देश का भविष्य बैठा हुआ है, इनके सामने जलेबी बनाने से आपको क्या मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर आए हैं, एक बार प्रधानमंत्री मंच से रोजगार की बात नहीं करते हैं, एक बार प्रधानमंत्री अग्निवीर पर माफी नहीं मांगते हैं, एक बार प्रधानमंत्री महंगाई खत्म करने की बात नहीं करते। अरे आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने आटा दही पढ़ाई दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया। आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो ब्रजभूषण को शरण देते रहे, और उसके बाद महिलाओं के साथ जो हुआ यही घसीटी गई, यही उनको लौटा गया। मैं पूछना चाहती हूँ, चोर है साले। और मैं पूछना चाहती हूं, आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्यों उनके परिवार को टिकट दिया? देखिए दिक्कत की बात क्या है कि मोदी जी सलमान खान के कैरेक्टर से बड़े प्रभावित हैं, कभी आमिर से, कभी सलमान से। सलमान खान का एक डायलॉग था, जब मैं फैसला कर लेता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता, उसके बाद तुम्हें खुद की भी नहीं सुनता। जीएसटी का विरोध लिखित में किसने किया था? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कौन कहता है मैं जीएसटी लाया? नरेंद्र मोदी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किसने किया? लिखित में किया, नरेंद्र मोदी जी ने। अब कौन दिन भर बोलता है 5 किलो राशन? नरेंद्र मोदी जी। आधार का विरोध लिखित में किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। तो दिक्कत की बात यह है कि जब चुनाव का वक्त आया, देश की जनता जानना चाहती है, 10 साल आपको प्रचंड बहुमत दिया, आपने 10 साल में हमारे लिए अनुराग जी कितने रोजगार बनाए, कितनी महंगाई कम की, क्या किसानों 5 किलो राशन की तो आप लोग भी निंदा कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि 10 किलो देंगे हम। बैठ के आप ही लोगों ने साथ, हम 5 नहीं 10 बोली लगती है ना मुफ्त की देने की। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठे वादे दिए थे, दबादब दबादब दबादब। नाइस। अब जब चुनाव आया है तो जनता ने इनको दांव दे दिया है, दबादब दबादब दबादब। अब नहीं सुनिए, अब ये पछता रहे हैं, इनको दवा भी नहीं मिल रही है, दबादब दबादब दबादब। तो परेशान है, बात कर रहे हैं किसकी कांग्रेस में कौन बना नहीं बना। जनता ने आपको 2014 से लेकर 2024 तक पूरी बहुमत दी थी, और आपने जनता को वादे भी किए थे कि हम आएंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। आपने ये तो वादा नहीं किया था हम आएंगे तो हम आपको रोजगार तो देंगे नहीं, आपको 1960 की बात बताएंगे क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था बताएंगे, 1980 बताएंगे। लेकिन आज आप परेशान हैं, फिर इनसे पूछो, अभी थोड़ी देर बताएंगे। ये बताइए महंगाई दर क्या है, बताइए। मैं इनसे पूछूंगा, जब कोई हमारी बहनें नहीं हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, जब वो दूध लेने जाती है 35 रुपए का लीटर दूध मिलता था 2014 में, अब 70 रुपए लीटर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या वो दुकानदार से पूछता है क्या कि महंगाई दर क्या है, हम 70 रुपए ले रहे हैं आपसे? जब वो मैं बोलूं, बीच में नहीं बोला, जब वो यहाँ दाल खरीदने जाती है तब 60 रुपए की दाल आज 200 रुपए किलो मिलती है, तो क्या महंगाई दर पूछ के देते हैं? क्या डीजल पेट्रोल लेने जाते हैं महंगाई दर पूछ के देते हैं? आपने महंगाई चलों की कमर तोड़ दी, लोग परेशान हैं। जितने लोग खड़े हैं, अगर एक बार पूछ लो कि महंगाई बेरोजगारी, सब हाथ उठा देंगे, चिल्ला के बोलेंगे देश में अगर समस्या है तो महंगाई बेरोजगारी की है। उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा किस पे करना चाहते हो कि फलाने ने क्या बोल दिया, ठिकाने ने क्या बोल दिया? आप धीरे आप किधर लेके आ रहे हो? आप पहले विकास की बात करते थे, हम आएंगे विकास लेके आएंगे। अब किस पे आ गए? जैसे हमारे साथी कह रहे थे मंगलसूत्र पे आ गए आप। मंगलसूत्र से क्या मतलब बताइए आप जरा? मंगलसूत्र से विकास का क्या लेना देना है? फिर पाकिस्तान पे चले गए, फिर भैंस पे चले गए। प्रधानमंत्री जी भैंस की बात करें, कोई भैंस को ले जाएगा अगर दूसरे की सरकार आ जाएगी। सही बात, सुनिए, चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए।
पुलिस चली गई थी भैंस आप पकड़- बताइए भैंस खोलने की क्या ये बात करेंगे। दूसरी बात क्या करते सुनिए, मीट मुर्गा मछली की बात करेंगे, जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। जनता को क्या चाहिए, यूथ को क्या चाहिए, शिक्षा के पर्चा लीक होते हैं, आपने क्या कार्रवाई की पर्चा लीक पे, जो लीक होने पर्चे बताइए आप। मलिक नगर साहब, क्या मुद्दों से बात कर रहे हैं? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।